आप लोग का जो अभी पीरियड चल रहा है, अभी कोविड का पीरियड चल रहा है, और इस पीरियड में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय को सदुपयोग करें। अभी आपका समय जो है वो पढ़ने का समय है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ जिससे आप ये चीज़ सीख सकते हैं। दो पत्थर था, पत्थर का पूरा एक समूह था। जो मूर्तिकार होते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, वो पत्थर को तोड़ के फोड़ के वो भगवान का स्वरूप देते हैं, या वो पत्थर से बहुत सारी चीज़ों को बनाते हैं। तो मूर्तिकार पत्थर के पास गया और पूछा कि कौन पत्थर मेरे साथ चलना चाहिएगा। तो सारे पत्थर ने कहा कि इसके साथ मत जाना, ये बहुत पीटता है, ये पीटेगा तो हमको दर्द होगा, इसके साथ मत जाना। बहुत सारे पत्थर ने कह दिया हम नहीं, हम नहीं, हम नहीं, हम नहीं। कोई पत्थर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसमें से सिर्फ एक पत्थर ने कहा कि ठीक है मैं चलूँगा, और वो पत्थर गया, बाकी पत्थर हमारे यहीं रह गए। वो पत्थर जब वहाँ गया तो उस पत्थर को मूर्तिकार ने पीट कर उसको एक मूर्ति का आकार दिए। और एक गांव में मंदिर बन रहा था, वहाँ पे मूर्ति की आवश्यकता थी, तो उस मूर्ति को भगवान का स्वरूप देके, उस पत्थर को भगवान स्वरूप दे करके वहाँ पे बैठाया गया। अब उस पत्थर का पूजा होने लगा, उस पत्थर में सभी लोग आने लगे, सभी लोग उस मंदिर में जाके उस पत्थर पे फूल चढ़ाएं, पत्ती चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं, और उसका पूजा और अर्चना होने लगा। अब कुछ दिन बाद गांव का लोग सब कहा मूर्तिकार को कि भैया हम तो पूजा करने आते हैं और हमको नारियल अगर फोड़ना होता है तो हम नहीं फोड़ पा रहे हैं, हम कैसे फोड़ें, आप ही कुछ उपाय कीजिए। तो मूर्तिकार ने फिर गया पत्थर लोगों के पास और कहा कि अब मेरे साथ कौन पत्थर चलोगे। तो पत्थर लोग को पता चल चुका था कि वो पत्थर जो गया है उसका डेली पूजा हो रहा है, उस पर डेली फूल चढ़ रहा है। तो इस बार पत्थर से पूछा गया कौन कौन पत्थर मेरे साथ चलना पसंद करोगे। सारे पत्थर ने कहा हम चलेंगे, हम चलेंगे, हम चलेंगे। उसको ये नहीं पता था कि उसको किस काम के लिए ले जाया जा रहा है। तो कुछ पत्थर उसमें से गए। जाने के बाद मूर्तिकार ने मूर्ति के नीचे एक ढेर बनाया जिसपे कि कोई भी आए पूजा करने तो उस पर नारियल फोड़े। अब कोई आता था नारियल फोड़ता था और उसका पानी भगवान पे चढ़ाता था। उस पत्थर ने मूर्तिकार से पूछा कि भाई तुम बताओ कि हम लोग सब साथ में थे, लेकिन आज सब आता है तो तुमको पूजा करता है और हम पे आकर फोड़ता है, हमको आकर सब फोड़ता है। समझिएगा इस कहानी से। तो मूर्तिकार ने जवाब दिया कि भाई जिस समय हमको फोड़वाना था, जिस समय हमको लाइफ में कष्ट लेना था, उस समय मैंने लिया, इसलिए अब पूरा जीवन हम सुखी हैं, पूरा जीवन अब मेरी पूजा होगी। जिस समय तुम्हारा लाइफ फोड़वाने का था उस समय तुमने नहीं अपने आप को कष्ट दिया, अपने आप को नहीं फोड़वाया, जिसके कारण अब पूरा जीवन तुम्हारे ऊपर नारियल फूटते रहेंगे, तुम्हारे ऊपर परेशानियां चलती रहेगी और हमारी पूजा होती रहेगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमको लाइफ में अपना समय के अनुसार काम करना चाहिए, और अगर अभी पढ़ने का उम्र है तो सिर्फ और सिर्फ हम अपना टाइम को पढ़ने पे इन्वेस्ट करें, इधर और उधर इन्वेस्ट नहीं करें। इसलिए समय बहुत बड़ा चीज़ होता है। अभी आप लोगों का समय है कि दिन रात मेहनत करके सक्सेस पाना, रिजल्ट लाना, अच्छे आदमी, अच्छे मनुष्य के श्रेणी में आना। तो इसलिए इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमको समय के अनुसार से चलना होगा। अगर समय अभी पढ़ने का है तो सिर्फ और सिर्फ हमको पढ़ना होगा। धन्यवाद।